तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगा कि अगर आप हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस आईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है वो आपकी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक डेली 9 PM लाइव प्रीमियर के थ्रू आपके पास पहुँचेगी। आप इसे ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम लेवल से बिल्कुल क्वेश्चन मैचिंग है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 21 मार्च 2021 है, तो आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। और हमारी टीम ने आपके लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई हुई है जिसका नाम हमने रखा है जोआ आईटी मास्टर प्रैक्टिस सेट। अगर आप उसे रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक उसे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करेंगे अगर आप तो आपको 50% ऑफ होगा, यानी कि वो 100 की है तो आपको 50 रुपीज़ की मिलेगी। जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा उस प्रैक्टिस सेट सीरीज से रिलेटेड। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो इस जो कि अभी आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट सीरीज़ उसके लिए पे कर रहे हैं। जी नहीं, आप उसके लिए पे नहीं कर रहे। ये वाली प्रैक्टिस सेट सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको एक PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें कि आपके टॉप एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे, आप उसके लिए पे कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए पे करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेम टू सेम आपके एग्जाम लेवल के होने वाले हैं। उनका आंसर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनका आंसर आपको इसी वीडियोज़ के कमेंट में या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि ये वीडियो आपकी प्रीमियर के थ्रू आ रही है तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आपको कमेंट में और नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेड PDF होगा प्रैक्टिस सेट का, उसका PDF आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिल जाएगा जो कि आपने पेमेंट करते टाइम फिल की थी, और वो आपको 16 जनवरी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके इन प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रहने वाले हैं उनसे आपको 100+ क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, पाई चार्ट आर टिपिकली क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि जो हमारा पाई चार्ट होता है वो इन किन ऑप्शन से क्रिएट किया जा सकता है। पाई चार्ट आपका आ जाता है एक राउंड सर्कुलर चार्ट जिसमें कि आपके पोर्शन दिए गए होते हैं। यहाँ पे आपका आ जाता है 25, बाकी आपका आ जाता है 75। इस तरह का जो चार्ट होता है उसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। बोला गया है कि पाई चार्ट किस सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, द कंप्यूटर टू विच अ यूजर्स कंप्यूटर कनेक्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट इज कॉल्ड। बोला गया है अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है किस पर्पस के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो दूसरे कंप्यूटर का नाम क्या होगा। जैसे कि आप आइडिया ले ही सकते हैं कि अगर आप किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए तो आप सर्वर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप जल्दी से देखें और अगर आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि मैंने ये आपको क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है पहले से ही, अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट में करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा आपका डोमेन है जो कि आपका बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि आपका जो .com है वो एक कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो आपका बिजनेस है वो एक कमर्शियल पर्पस है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बहुत ही ईजी आ जाता है, आप जल्दी से इसका कमेंट हमें करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया है वैन स्टैंड फॉर। वैन ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। वैन आपका जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाता है वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, व्हाट आर लिस्ट्स ऑफ प्रोग्राम वेटिंग टू बी रन कॉल्ड। यहाँ पे आपके क्वेश्चन का इजी मीनिंग दिया गया है कि अगर जो आपके प्रोग्राम है वो लिस्ट में है और वेट कर रहे हैं रन होने का तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 क्यूज। वो क्यू में लगे हुए हैं और रन होने का वेट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट्स इज द ब्लैंक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा पेरिफेरल इक्विपमेंट का एग्जाम्पल है। पेरिफेरल इक्विपमेंट आपके कौन से आ जाते हैं जो कि आपके USB से कनेक्ट होते हैं या फिर पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो आपका प्रिंटर है वही आपका पेरिफेरल है, वही आपका एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि किसी पोर्ट के थ्रू आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर
प्रोडक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास और बोला गया है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। पहला तो आपका जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का और दूसरा आपका जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड आपका दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो ये आपका एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो इसमें आपके सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि जो आपके क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल मीडियम आपके एग्जाम के लेवल के हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया है MS एक्सेल इज यूज फॉर। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि MS एक्सेल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या पर्पस है। सो यहाँ पे आपका जो MS एक्सेल आपका स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ जाता है कंप्यूटर यूजर्स हु आर नॉट कंप्यूटर प्रोफेशनल्स आर समटाइम्स कॉल्ड। सो पहले तो आप इसका कमेंट करने की कोशिश करें, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बेसिकली ये पूछा गया है कि कंप्यूटर्स यूज़र, ऐसे कंप्यूटर्स यूज़र जो कि प्रोफेशनल नहीं होते, उन्हें हम कभी कभी क्या बोलते हैं या फिर उन्हें कभी कभी क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने सुना होगा कि एंड यूज़र। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपके डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर हैं उन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। सो इनमें से इनका क्या नाम होगा। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 5 माइक्रो कंप्यूटर। आप कोई भी लैपटॉप चलाते हैं, आप फ़ोन चलाते हैं, डेस्कटॉप चलाते हैं तो उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाता है द एबिलिटी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इज। सो इसमें बोला गया है कि ऐसी एबिलिटी जिससे कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, किसका यूज़ करके, कंप्यूटर इक्विपमेंट का एंड सॉफ्टवेयर का। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से या फिर किसी भी इक्विपमेंट से, सो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ जाता है अ कंप्यूटर प्रोफेशनल हु राइट्स एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। सो पहले तो आप इसका हमें आंसर कमेंट में भेजें। सो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है अ कंप्यूटर प्रोफेशनल हु राइट्स एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया है कि एक कंप्यूटर प्रोफेशनल है जो कि आपके सॉफ्टवेयर को राइट करता है और टेस्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 प्रोग्रामर। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रोग्रामर आपका सॉफ्टवेयर को राइट भी करता है और टेस्ट भी करता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 में हमारे पास दिया गया है द मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस इज द ब्लैंक। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि जो हमारा मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है। सो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करेंगे, पर यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जैसा कि आप देख ही सकते हैं कीबोर्ड, क्योंकि जो आपके लैपटॉप्स हैं उनमें कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। सो वहाँ पे माउस नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ पे ट्रैक पैड इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे वाइडली आपका इनपुट डिवाइस आ जाता है कीबोर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ जाता है अ CPU कंटेन। सो मैं आपको बता दूं कि आप अपने मार्क्स को काउंट डाउन करते रहें, ये आपकी अपनी ईमानदारी है, और लास्ट में कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स आए थे और साथ में अपना नाम भी कमेंट करें, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस बता सकें कि जो आप इनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ जाता है अ CPU कंटेन्स। सो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि CPU क्या कंटेन करता है। सो यहाँ पे आप इसका आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपका हम ऑप्शन वाई देख लेते हैं। सो फर्स्ट में दिया गया है अ कार्ड रीडर। सो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि CPU में आपका कार्ड रीडर नहीं होता। सेकंड आपका दिया गया है एन एनालिटिक इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट। सो यहाँ पे आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसमें एनालिटिक इंजन नहीं होता। थर्ड हमारे पास दिया गया है अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक यूनिट। सो ये आपका राइट हो जाएगा क्योंकि आपकी जो CPU में एक CU यानी कि कंट्रोल यूनिट और दूसरा ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो जाता है। सो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं फुल फॉर्म के CU और ALU, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ जाता है द एबिलिटी ऑफ एन OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। सो यहाँ पे बोला गया है ऐसी एबिलिटी किसी भी OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो यहाँ से आपसे OS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, बिल्कुल बेसिक है लेकिन फिर भी आपसे पूछी जा सकती है। सो बोला गया है एन एबिलिटी ऑफ एन OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। सो बोला गया है अगर एक OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक टाइम पे रन करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस एबिलिटी को क्या कहेंगे। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है वो आपका आ जाता है मल्टीटास्किंग। वो मल्टीटास्क एक साथ कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। सो इसमें पूछा गया है परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेन्ड इन। सो मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर हमें कमेंट में करें, हम साथ साथ आपके जो कमेंट्स हैं उन्हें रीड आउट कर रहे हैं और आपको रिप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में से ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आपका 16 में पूछा गया है कि परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूज। सो बोला गया है कि परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं जो कि कंप्यूटर जैसे ही टर्न ऑन होता है यानी कि ऑन होता है उन्हें फॉलो करने लगता है और उन्हें हम चेंज भी नहीं कर सकते उन परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को। सो वो इंस्ट्रक्शंस आपकी कहाँ पे कंटेन होती हैं, कहाँ पे स्टोर होती हैं। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में आप उन इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, उन्हें आप राइट और चेंज नहीं कर सकते। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइव प्रीमियर के थ्रू देख रहे हैं या फिर बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको अभी तक पता लग ही गया होगा और आप पिछले क्वेश्चन पेपर को भी उठा के देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सेट में से मिल जाएंगे और आने वाले प्रैक्टिस सेट्स में भी मिल जाएंगे। सो आप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना करें। यह आपका डेली 9 PM होगा और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। सो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो आपके कंप्यूटेशन और लॉजिकल ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करता है, ऑप्शन में हमें बताना है। सो ये बेसिकली बात है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगा वही इनको परफॉर्म करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ जाता है द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इज दैट ब्लैंक। सो यहाँ पे बोला गया है कि कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है। सो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाता है। बाकी भी देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकोरेक्ट। सो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। अगर हम इनकोरेक्ट आप इनपुट देंगे तो आपको इनकोरेक्ट ही आउटपुट मिलेगा। थर्ड हमारे पास दिया गया है ऑप्शन कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल। सो कंप्यूटर आपका बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, वो किसी भी वर्क फ्लो में काम कर सकता है, वो लगातार भी काम कर सकता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दिया है डेवलपिंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड टू डू द टास्क द सेम वे एज मेनी टाइम्स एज नीड इज कॉल्ड। सो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख ही सकते हैं कि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कितनी टफ है। सो आपके एग्जाम में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास दिया गया है डेवलपिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। सो यहाँ पे बोला गया है कि हम कंप्यूटर को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस डेवलप करते हैं एंड टू डू द टास्क द सेम वे एज मैनी टाइम एज नीडेड, और कंप्यूटर उसी इंस्ट्रक्शंस को बार बार फॉलो करता है जब तक हमें ज़रूरत है, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ही ऐसा आपका ऐसा डेवलपिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को फॉलो कर सकता है, कंप्यूटर उन्हें फॉलो कर सकता है और बार बार उन्हें रिपीट भी कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आ जाता है द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो कि डिफाइन करती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सो आप इसका आंसर हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है वो है हार्डवेयर, क्योंकि जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं या फिर कोई भी पेरिफेरल होता है वो आपके हार्डवेयर ही होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो कि बहुत से कंप्यूटर सिस्टम एक साथ शेयर करते हैं। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने ऑफिस वगैरह में देखा ही होगा कि जो आपका प्रिंटर है वो बहुत से कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा होता है और वहाँ पे मेनली 1 या 2-3 ही प्रिंटर होते हैं ज़्यादातर, और जो आपके कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास पूछा गया है दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन एंड कंसिस्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। सो अगर आपको इसका आंसर आता है जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। सो इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमें डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। सो यहाँ पे आपका बेसिकली राइट आंसर आ जाता है CPU, क्योंकि जो आपका CPU है उससे ही हम आपके डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और जो आपका CPU है वो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। सो यहाँ से आपकी एक और फुल फॉर्म बन जाती है, IC को स्टोर करता है या फिर IC को कंसिस्ट करता है। सो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सभी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें ही डिस्कस करेंगे।
सो आप हमें कमेंट में जल्दी से बताएं। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है वो होता है सिलिकॉन। जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि सेमीकंडक्टर वो कौन से होते हैं, आपके सिलिकॉन से बने होते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में आपके पास दिया गया है 1 एडवांटेजेस ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज। सो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मेनली जो आपके 2 टाइप के इंटरनेट एक्सेस होते हैं, एक तो आपका आ जाता है डायल अप और दूसरा आपका आ जाता है ब्रॉडबैंड टाइप का। सो यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक एडवांटेज बताना है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का। सो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। इट यूटिलाइज ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपके पास दिया गया है इट यूटिलाइजेज एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। सो आपका राइट हो जाएगा। यह आपके टेलीफोन वायर से ही इंटरनेट एक्सेस कर सकता है एक डायल अप कनेक्शन के थ्रू। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 25 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये बार बार प्रैक्टिस सेट्स में रिपीट होता रहा है। सो इसमें पूछा गया है व्हाट इज बैकअप। सो यहाँ से आपसे पूछा गया है बैकअप आखिरकार है क्या। सो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, एडिंग मोर कंपोनेंट टू योर नेटवर्क। सो ये आपका बैकअप नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। सो ये आपका बैकअप हो सकता है। आप अपने डाटा को कहीं और डेस्टिनेशन में स्टोर कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं या फिर बैकअप के तौर पे रख सकते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो अगर आपने हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी की वीडियो देखी हुई है वो भी बिल्कुल अच्छे से, तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट में कर पाएंगे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। सो यहाँ पे बोला गया है नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द ब्लैंक टोपोलॉजी। सो बोला गया है कि ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें कि हम सभी जो आपके नेटवर्क कंपोनेंट यानी कि नोड्स, और जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि नोड्स आपके क्या होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में होते हैं। सो बोला गया है कि ऐसी कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि आपके जो नोड्स हैं वो सेम वायर यानी कि सेम केबल से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बस टोपोलॉजी राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ। सो बोला गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, सो उसे हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 नेटवर्क राइट हो जाएगा। नेटवर्क राइट हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो आगे पीछे दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में, अगर आप इस पूरी बुक को भी पढ़ लें तो आपका जो आईटी के आपके 170 क्वेश्चन है उसमें 150 क्वेश्चन आपके इसी बुक से आएंगे। वैसे तो आपके 170 भी आ सकते हैं लेकिन हम 20 क्वेश्चंस प्लस माइनस लेके चलते हैं। सो अगर आप इस बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप ग्रुप में हमें बता सकते हैं कि हमें बुक चाहिए, सो हम आपको बुक सेंड कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास आ जाता है, अ कंप्यूटर चेक्स द ब्लैंक ऑफ यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड फॉर अ मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। सो यहाँ पे बेसिकली यही पूछा गया है कि एक कंप्यूटर चेक क्या करता है, यानी कि एक कंप्यूटर कहाँ पे चेक करता है यूज़र नेम और पासवर्ड को एक्सेस ग्रांट करने के लिए। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है वो आपका आ जाता है फॉर डेटाबेस। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपके वेब सर्वर्स होते हैं अगर हम उनमें लॉगिन करें तो आपका जो कंप्यूटर या फिर सर्वर होता है वो आपका डेटाबेस में चेक करता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड को। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 देखने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जैसा कि आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन पेज ऑफ वेबसाइट क्या होता है। सो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बता दें कि जो मेन पेज होता है वेबसाइट का वो कौन सा होता है या फिर फर्स्ट पेज वेबसाइट का कौन सा होता है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। जो आपका होम पेज होता है वो आपका मेन पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। सो आपसे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास आ जाता है, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज। सो बोला गया है ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जो कि पोर्टेबल हैं और कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल। सो बोला गया है पोर्टेबल यानी कि आप उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, और कन्वीनियंट हैं किन यूजर्स के लिए जो कि ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 लैपटॉप्स। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास आ जाता है, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल। सो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अनसोलिसिटेड ईमेल का आपका जाता है स्पैम। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है तो आप वीडियो की आप अपने यूट्यूब से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, उससे आपको आसानी से दिखाई देगा। सो क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल्स द वेरियस कंप्यूटर पार्ट्स एंड अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सो यहाँ पे बोला गया है
व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल द वेरियस कंप्यूटर पार्ट्स। सो जो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है और यूज़र को अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर्स के पार्ट को ऑपरेट करता है या फिर उन्हें चलाता है और यूज़र्स को इंटरेक्ट करने के लिए आसानी प्रोवाइड करवा देता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सो आप साथ साथ इनके जो आपके राइट आंसर आ रहे हैं उन्हें काउंट करते रहें और लास्ट में आप हमें अपने राइट आंसर्स कमेंट करके बताएं और साथ में अपना नाम भी पोस्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास आ जाता है ईच सेल इन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट। सो बोला गया है कोई भी सेल आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, सो जैसा कि आप एक्सेल की शीट देखते हैं तो उसमें आपके सेल्स होते हैं। सो यहाँ पे आपका ये आ जाता है एक सेल। सो बोला गया है कि ईच सेल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड बाय इट्स सेल एड्रेस विच इज़ द ब्लैंक। सो बोला गया है कि जो हमारा सेल होता है जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया वो किससे रेफर किया जाता है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 सेल्स रो एंड कॉलम्स लेबल। सो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि आपकी रो भी एक इंक्लूड हो रही है और एक कॉलम भी इंक्लूड हो रहा है। सो यहाँ पे आपका उसका रेफरल आ जाता है आपका एक तो आपका आ जाता है रो नंबर ए और आपका कॉलम नंबर 1। सो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका रो भी इंक्लूड होता है और कॉलम भी इंक्लूड हो जाता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट या फिर 5 स्टेटमेंट दी गई हैं और बोला गया है इनमें से कौन सी ट्रू है। सो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नंबर। सो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं और मैं गारंटी देता हूं बहुत से स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर रॉन्ग करेंगे। सो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दें। सो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट। सो यहाँ पे आ जाता है बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नंबर। सो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो आपका बाइट नहीं यहाँ पे बिट होगा। जो आपका बिट होता है वो एक सिंगल डिजिट नंबर होता है बाइनरी नंबर में, यानी कि 0 और 1 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिट रिप्रेजेंट अ ग्रुपिंग ऑफ डिजिटल नंबर। सो ये भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। सो ये आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। सो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं, ये आपसे न्यूमेरिकल बेस पे भी पूछी जा सकती हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है ऑफिस लैंड्स दैट आर स्प्रेड जियोग्राफिकली अपार्ट ऑन अ लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कॉर्पोरेट। सो यहाँ पे कॉर्पोरेट का मतलब आ जाता है आपके ऑप्शंस। तो बोला गया है ऐसी ऑफिस लैंड्स यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जो कि जियोग्राफिकली फैले हुए हैं और लार्ज स्केल पे कनेक्टेड हैं। सो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी लार्ज स्केल कनेक्शन आ जाए जियोग्राफिकली, सो यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली टिक कर देंगे वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम टू द हार्ड डिस्क कार्ड। सो यहाँ पे बोला गया है ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि हम सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव उसकी बात कर रहे हैं। सो अगर हम किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को या फिर किसी भी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में कॉपी करें सो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 स्टोरेज। सो क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास आ जाता है द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो वेब पेज बनते हैं वो किस कोड में लिखे जाते हैं, किस कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है आप पहले इसे कमेंट करके बता दें। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वेब पेज की कोडिंग के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास दिया गया है स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स that run on a web page and may ensure a form is completely properly or provide animation are known as। so यहाँ पे बोला गया है स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है छोटा सा जो कि वेब पेज पे रन करता है और इंश्योर करता है कि जो आपकी एनिमेशन है वो अच्छे से चल रही है और जो आपका वेब पेज है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 फ्लैश। आप सभी ने ज़्यादातर सुना होगा कि फ्लैश ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए हमारा वेब ब्राउज़र बोलता है। सो यही आपका जो फ्लैश होता है राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है इन अ रिलेशनल डेटाबेस। सो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है रिलेशनल डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे ही एक वर्ड लिंक होता है। सो इसमें बोला गया है इन अ रिलेशनल डेटाबेस देयर इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इनटू रोज एंड कॉलम। सो बोला गया है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, तो वो आपका क्या होता है राइट आंसर, वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 टेबल। सो आप इनके आंसर जो है साथ साथ कमेंट करते रहें, हम लास्ट में इनको रीड आउट कर लेंगे आपके जो आंसर हैं
और साथ ही आप अपने जो फाइनल स्कोर है वो आप अपना कमेंट कर दें और साथ में अपना नाम भी टाइप कर दें। सो अगर मेरी टंग कहीं भी स्लिप हो जाती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ज़्यादा ठंड है तो उसकी वजह से गलती हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है। बोला गया है कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या फिर किस लैंग्वेज से प्रोग्राम किया गया था। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 मशीन लैंग्वेज को, कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे उनमें ज़्यादातर मशीन लैंग्वेज यानी कि 0101 इस्तेमाल होती थी। सो यहाँ पे आपका मशीन लैंग्वेज राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सो आपका जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम टोटल आपके 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। सो जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे सो टोटल आप खुद काउंट कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास आ जाता है, व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशनड ऑन अ ब्लैंक इट इज़ शेप्ड लाइक अ हैंड। सो जैसा कि आपने माउस का पॉइंटर देखा होगा, सो अगर आप उसे किस चीज़ पे यानी कि इन ऑप्शंस में से किस चीज़ पे रखें कि आपका जो कर्सर का शेप है वो हैंड का हो जाए। सो यहाँ से आप जैसे कि आप किसी भी वेब पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे लिंक दिया होता है, तो आप अगर उस पर कर्सर को ले जाएं तो वहाँ पे आपका हैंड शेप आ जाता है। सो उस लिंक को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सो यहाँ पे जो आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। सो आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाएं, चाहे आपके जो पिछले क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ना पढ़ें, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाएं, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास आ जाता है, विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टिंग प्रॉपरली। सो बोला गया है कि ऐसा ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एंश्योर करता है कि जो कंप्यूटर के साथ कंपोनेंट लगाए हुए हैं वो अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट प्रॉपरली हुए हैं। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 बूटिंग। जैसे ही आप बूटिंग करते हैं तो वो एंश्योर करता है कि आपके जो कंप्यूटर के साथ कुछ भी लगा हुआ है कंपोनेंट वो अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि आपकी रैम अच्छे से काम कर रही है, हार्ड डिस्क काम कर रही है, या फिर आपका अच्छे से प्रोसेसर काम कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास आ जाता है। इसके आधे ऑप्शन जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे हैं, लेकिन मैं आपको यहीं से आइडिया दे दूंगा और इसका PDF आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है, हाउ कैन द यूजर डिटरमिन व्हाट प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर। सो यहाँ पे आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्वेश्चन को याद कर लें, मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे भी ले जाऊंगा। सो यहाँ पे बोला गया है, हाउ कैन द यूजर डिटरमिन, यूजर को कैसे पता चलेगा कि जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में अवेलेबल है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। सो फर्स्ट आपका जाता है चेकिंग द हार्ड डिस्क प्रॉपर्टी। सो हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी को देख के तो किसी को भी पता नहीं लगेगा कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपका जाता है व्यूइंग द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ड्यूरिंग द। सो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, बूटिंग प्रोसेस। सो हमें बूटिंग प्रोसेस में भी किसी को देख के पता नहीं लगेगा कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल है और कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया है चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे बोला गया है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम चेक करें जिससे कि हमें पता लग सकता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो सकता है। आप वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल है और कौन सा नहीं है। वो कैसे देख सकते हैं, चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, कि कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है उनकी लिस्ट को देख के हमें पता लग जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सो जल्दी से आप इसका आंसर हमें कमेंट में करने की कोशिश करें, यह आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि फाइल मेनू, एडिट मेनू, टूल्स मेनू, इस तरह के जो आपके पास मेनू बार में मेन्यू दिए गए होते हैं। सो बोला गया है कि ऐसा कौन सा मेन्यू है जिसे हम सिलेक्ट करें जिसमें कि हमें क्या मिले, प्रिंट मिले। सो यहाँ से आप इजीली आइडिया ले सकते हैं कि जो आपका प्रिंट होगा वो हम किसे करते हैं, फाइल को। तो यहाँ पे आपका फाइल को ही, फाइल के अंदर ही मेनू होगा, उसके अंदर प्रिंट ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, द नेम अ यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि आपका यूजर किसी भी डॉक्यूमेंट को नेम असाइन करता है तो उस नेम को हम क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 फाइल नेम। वो आपकी फाइल है, उसे अगर नेम असाइन करेंगे तो आपका फाइल नेम राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। सो क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, अ ब्लैंक इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन। सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। बोला गया है ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपका डेटा यानी कि आपका इनपुट और इन्फॉर्मेशन आपका की आउटपुट। बोला गया है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपका डेटा को कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में। सो वो आपका आ जाता है कंप्यूटर।
सो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोसेसर क्यों नहीं है। सो यहाँ पे प्रोसेसर आपका बेसिकली जैसे आपने कोई भी प्रोसेसर रख लिया साइड में, तो वो आपका कोई डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करके तो देगा नहीं। आपके पास पूरा कंप्यूटर होना चाहिए, अगर आप उसे डेटा देंगे तभी वो इन्फॉर्मेशन में चेंज करेगा। अगर यहाँ पे होता CPU तो वो राइट हो सकता था आपका प्रोसेसर की जगह पे, CPU राइट हो सकता था। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर 46 में आपके पास दिया गया है ब्लैंक आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज। सो ये क्वेश्चन आपका पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था और मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इसे चेक कर सकते हैं पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में। सो यहाँ पे बोला गया है कि ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए अलग से ही निकाल के रख लेती है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। तो आप क्या जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड से आप आइडिया ले सकते हैं, जैसे कि रिजर्व सीट होती है, उसी तरह आपके रिजर्व्ड वर्ड्स या फिर रिजर्व्ड कीज होती हैं जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से निकाल के असाइड करके रख लेती है खुद के यूज़ के लिए, ऑन यूज़। सो क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास आ जाता है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें कि दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 48, अब हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास आ जाता है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक्स टू यूज इज। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखनी हो तो हम माउस की कौन सी टेक्निक या फिर माउस में कौन से बटन्स दबाएंगे जिससे कि हमें वो प्रॉपर्टीज दिखाई दे जाएं। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ पे माउस का कर्सर रख के राइट क्लिक करें ऑप्शन नंबर 3, सो उससे आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास आ जाता है A-N इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज। सो ऑप्शंस में से बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को ईजिली यूज़ करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है या फिर ईजिली हम उसे यूज़ कर सकते हैं किस प्रोग्राम के द्वारा। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 यूटिलिटी। जो आपके यूटिलिटीज़ होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, उनके ज़रिए हम किसी भी कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कनेक्शंस टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम आर कॉल्ड कनेक्शंस। सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में से आंसर देना होगा। सो बोला गया है कि कनेक्शन टू द इंटरनेट। सो अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करें फोन लाइन और मॉडेम के थ्रू, सो उसे हम कनेक्शन बोलेंगे। और कौन से कनेक्शन बोलेंगे हम उसे? सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 50 का 5, बोथ 2 and 3। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, समझा देता हूँ कि आपका 2 and 3 किस तरह से होगा। 2 आपका आ जाता है डायल अप, और डायल अप आपका कौन इस्तेमाल करता है? फोन लाइन। और 3 आपका कौन सा आ जाता है? ब्रॉडबैंड। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक आपका आ जाता है डायल अप और दूसरा आपका आ जाता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड आपका मॉडेम के थ्रू चलता है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को हम DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन नाम से उसका कुछ है वैसा बोलते हैं। सो यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, आप इन्हें एक बार फिर से देख सकते हैं। आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि ये आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सो ये बुक आपकी जो हमने अभी स्टार्ट की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने जो आपके मार्क्स हैं उन्हें टोटल मार्क्स को कमेंट करें। जो आपके राइट हैं, सच्चे मार्क्स हैं, ठीक मार्क्स हैं, उन्हें कमेंट करें और अपना नाम भी साथ में कमेंट करें। यह आपकी अपनी ईमानदारी है, इससे आपको कोई सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा, ये आपके सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए ही है। सो यहाँ पे आप अपने मार्क्स को भी कमेंट आउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू आज के वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। सो 15 जनवरी तक इसी तरह से वीडियो को ज्वाइन करते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है, सो आपको तैयारी को कसना होगा। सो अगर आप PDF चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने एक PDF बनाया हुआ है, इसी बुक से ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए गए हैं, क्योंकि इस बुक में आपसे बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के और मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं। सो अगर आप उस PDF को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक उसको रजिस्टर करके ख़रीदते हैं तो उस पर आपको 50% ऑफ रहेगा। और अगर आप उसके बाद लेना चाहते हैं तो आपको बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको फिर 70 रुपीज़ में मिलेगा। सो मैं आपको अपना सजेशन दूंगा कि आप उसे अभी रजिस्टर कर लें। सो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या फिर कहीं भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास email ID है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम 9 PM। और अगर आपको जो थ्योरी क्लासेस हैं वो बीच बीच में मिलती रहेंगी।